नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। केदारनाथ उपचुनाव के लिए भाजपा, कांग्रेस, यूकेडी समेत निर्दलीय प्रत्याशियों ने किया नामांकन। सभी दिग्गजों ने अपनी अपनी जीत का भरा दम। एम्स ऋषिकेश में कल से शुरू होगी देश की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। पर्वतीय जिलों के मरीजों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शा जाएगा। विजिलेंस जन जागरूकता सप्ताह का किया उद्घाटन। विजिलेंस को और प्रभावी बनाने पर होगा मंथन। अनुमोदित प्रस्ताव पर शासनादेश जारी करने में विलंब पर मुख्य सचिव ने जताई नाराजगी। मिसिंग लिंक फंड के तहत अपूर्ण योजनाएं पूरी करने के निर्देश। पौड़ी में फर्जी कोऑपरेटिव सोसाइटी का भंडाफोड़। 189 करोड़ की धोखाधड़ी, 5 आरोपी गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। केदारनाथ उपचुनाव के लिए आज भाजपा, कांग्रेस समेत उत्तराखंड क्रांति दल और निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन किया। भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल के नामांकन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी शामिल हुए। वहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल के नामांकन के बाद आयोजित जनसभा में बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि वह केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा जीत हासिल करेगी। आज यहाँ हर गांव से लोग आए थे और उमड़ घुमड़ के लोग आए हैं भारतीय जनता पार्टी का साथ देने के लिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए। हमारे सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे यहाँ इस क्षेत्र के सांसद आदरणीय अनिल बनोली जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे प्रभारी आदरणीय दुष्यंत गौतम जी और तमाम जितने भी हमारे उच्च नेतृत्व यहाँ पर आज आया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। समस्त केदारनाथ क्षेत्र की जनता की ओर से, कार्यकर्ताओं की ओर से और सभी मतदाताओं की ओर से कि उन्होंने आकर के हम सबका उत्साहवर्धन किया और मुझे और जोश खरोश से चुनाव लड़ने का जो आज उन्होंने जोश दिलाया, मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। वहीं अपने नामांकन के बाद कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत ने कहा कि सरकार ने केदारनाथ यात्रा को पूरी तरह से प्रभावित करते हुए क्षेत्र के रोजगार पर भी असर डाला है। अयोध्या और बद्रीनाथ के बाद कांग्रेस पार्टी केदारनाथ उपचुनाव भी जीतने जा रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह आप देख रहे होंगे, जनता का गुस्सा आप देख रहे हैं। 1 साल से यात्रा को डाइवर्ट करके उत्तराखंड की सरकार ने सुनियोजित तरीके से केदारियों के हाथ की रोटी न केवल छीनी बल्कि हाथ पर लाठी चार्ज भी किया है। उधर क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी डॉक्टर आशुतोष भंडारी का कहना है कि दोनों राष्ट्रीय दलों ने प्रदेश के विकास के लिए ठोस कदम नहीं उठाए हैं। ऐसे में उनका मानना है कि केदारनाथ विधानसभा की जनता इस बार बदलाव के मूड में है और उसका विकल्प उनके बीच से उठा हुआ चेहरा है। तो मैं इस केदार भूमि में जो मुझे लगना क्या है, ये तो स्वयं सभी को महसूस हो रहा है। ये भूमि अब बदलाव मांग रही है और बदलाव अपनों के लिए मांग रही है, अपने हेतु मांग रही है। जब मैं कहीं भी जाता हूं, मैं बोलता हूं कि स्वयं मैं एक सिपाही हूं उक्रांद का और ये झंडा जो है वो सड़क से लेकर सदन तक सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के लिए ही सोचेगा और जो भी कार्य करेगा अपने लोगों के लिए करेगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश कल से देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू करने जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा वर्चुअल माध्यम से मंगलवार को हेली एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन करेंगे। यह सेवा प्रदेश के सुदूर ग्रामीणों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। हेली एम्बुलेंस सेवा की खासियत के बारे में हमारे देहरादून संवाददाता अवधेश नोटियाल ने एम्स की निदेशक डॉक्टर मीनू सिंह से इस संबंध में बातचीत की। किस तरह की योजना है, किस तरह काम करेगी? आपने बहुत सही बताया कि देश की उन्नति और प्रगति को आगे ले जाते हुए एम्स ऋषिकेश में भारत की पहली हेली एम्बुलेंस शुरू होने जा रही है, जिसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी वर्चुअल माध्यम से करेंगे 29 तारीख को। और ये जो कार्यक्रम है, ये इसमें हमारी जो एम्बुलेंस है उसके लिए 100 नॉटिकल माइल्स का जो लिमिट है वो तय है, जो कि उत्तराखंड के जो भी मरीज़ जो अगर तो डिज़ास्टर का शिकार हो जाते हैं या उनको कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम हो जाती है, उसके लिए इवैक्यूएशन के लिए इस हेली एम्बुलेंस को यूज़ किया जाएगा। मैम, अगर बात करें मरीजों की, ये बहुत अच्छी सुविधा है। किस तरह मरीज इसका लाभ ले पाएंगे? मतलब किस तरह मरीजों को कनेक्ट करना है एम्स से? कैसे अगर कोई मरीज किसी गांव में, पौड़ी के किसी गांव में, पिथौरागढ़ के किसी गांव में घायल होता है तो किस तरह वो कॉन्टैक्ट करे ताकि उसको हेली एम्बुलेंस सेवा का लाभ मिले? इसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया गया है। जैसे कि आपको मालूम है, उत्तराखंड में 100 से ज़्यादा हेलीपैड हैं जो मौजूद हैं, और बहुत सी हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो उन हेलीपैड्स के आसपास हैं, अवेलेबल हैं। तो मान लीजिए अगर कोई भी पेशेंट जिसे कोई प्रॉब्लम होती है और उसे एम्स के लिए इवैक्यूएशन की ज़रूरत है, तो एक कॉल जनरेट होगी। वो कॉल हमारे पास आएगी और हम उसका जो स्टेट के जो नोडल ऑफिसर हैं जो उस एरिया में जिनको डिप्यूट किया जा चुका है, उनको हम बताएंगे कि इस तरह की कॉल है, और ये विदिन मिनट्स मतलब ये बात हो जाएगी, जिसके में वो डिसाइड करेंगे कि वो पेशेंट जो है उसको वहाँ की लोकल फैसिलिटी में लेके जाना है या डायरेक्टली उसको हेलीपैड पे लेके जाना है, जिसकी कोऑर्डिनेशन यहाँ हमारे साथ की जाएगी और हेली एम्बुलेंस जाके उस पेशेंट को इवैक्यूएट करके लेके आएगी। मैम, अगर मरीजों के चयन की बात करें तो उसके लिए क्या कुछ पैरामीटर तय किया गया? अगर आगे 3-4 जनपदों से एकदम से फ़ोन आता है, यहाँ भी कुछ दुर्घटना हुई है, यहाँ भी है, यहाँ भी हुई है, तो मैम ये मरीजों के चयन का जो पैमाना है वो क्या है? कहाँ हेली एम्बुलेंस से पहले पहुँचेगी? इसका पैमाना हमेशा ये रहता है कि जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है या लिम्ब थ्रेटनिंग जो कंडीशन होती है, तो जहाँ पे जान जाने का है, सो उन पेशेंट्स को प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन ये भी है कि हम पहले उनकी ट्रायज करते हैं। कोई एक ऐसा मरीज़ है जिसकी मतलब जिसको इवैक्यूएट करने में भी उतना समय नहीं है, तो उसकी जगह उस पेशेंट को लाया जाता है जिसके बचने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये डिसीजन जो है, ये यहाँ की जो टीम है, जो हेली इवैक्यूएशन की जो टीम है, वो इसको डिसाइड करेगी, और उसमें हमारे बहुत से कंसल्टेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व रहेंगे। वहीं हेली एम्बुलेंस सेवा एम्स ऋषिकेश के नोडल अधिकारी डॉक्टर मधुर उनियाल ने बताया कि यह योजना संजीवनी के नाम से लॉन्च की जा रही है। इस सेवा का लाभ उन मरीजों को दिया जाएगा जिनका जीवन बीमारी या दुर्घटना के कारण खतरे में है। हेली इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज ये भारत की प्रथम हेम्स है, हेली इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, जो कि एम्स ऋषिकेश में शुरू की गई है। ये योजना प्रोजेक्ट संजीवनी के नाम से लॉन्च की गई है। इसमें 3 मुख्य स्टेक होल्डर्स हैं: डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एविएशन और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड। ये सुविधा बेसिकली लाइफ और लिम्ब सेविंग सिचुएशंस, जिन सिचुएशंस में जीवन जाने का खतरा है या किसी अंग के भंग होने का खतरा है, उन सब सिचुएशंस में जो इमरजेंसी कंडीशंस हैं उनके मरीजों के लिए सुविधा शुरू की गई है, और ये पब्लिक के लिए निःशुल्क है। यह पूरे भारत में प्रथम तरह की योजना है। अभी इसको प्रेजेंटली सिर्फ उत्तराखंड के लिए रखा गया है। उत्तराखंड का कोई भी व्यक्ति अगर उसको लगता है कि उसको लाइफ या लिम्ब थ्रेटनिंग कंडीशन है, वो अपने नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी से संपर्क कर सकता है। यह हेल्थ फैसिलिटी CHC हो सकती है, PHC हो सकती है, या उससे भी छोटा कोई भी हेल्थ फैसिलिटी है, चाहे उसमें चिकित्सक मौजूद हो या कंपाउंडर्स हों या नर्सेज हों, जो भी हों, वहाँ पे जाके वो अपनी बात कर सकता है। वहाँ से एक कॉल एस्केलेट एम्स ऋषिकेश के लिए होगी और इमीडिएटली बहुत ही शीघ्र उसके पास हेली पहुँचाने का काम शुरू हो जाएगा, जिसमें कि उसकी कंडीशन के हिसाब से एक्सपर्ट्स भी मौजूद रहेंगे।
वहीं हेली एम्बुलेंस में मरीज को किस तरह की सुविधाएं और सेवाएं प्रदान की जाएंगी, देखिए हमारे देहरादून संवाददाता अवधेश नोटियाल की ये खास रिपोर्ट। संजीवनी साबित होगी संजीवनी हेली सेवा, जिसका प्रधानमंत्री कल सुबह जो है राज्यवासियों को सौगात देंगे। और आप देख सकते हैं ये वो हेलीकॉप्टर है जो जिसकी सौगात उत्तराखंड वासियों को मिलेगी और अपनी तरह का पहला हेलीकॉप्टर है। मैं ये कह सकता हूँ कि अभी तक शायद इंडियन आर्मी के पास भी इस तरह का हेलीकॉप्टर नहीं होगा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो मरीज के जो लिटाने के लिए स्ट्रेचर है ये आगे रखा गया फ्रंट पे, साथ ही जो पायलट की सीट है उसके पीछे भी जो 3 सीटें हैं वो रखी गई हैं। साथ ही जो वेंटिलेटर की सुविधा यहाँ पर रखी गई, यहाँ पर जो मरीज के लिए वेंटिलेटर रहेगा, साथ ही जो आवश्यक उपकरण है, जो जीवन रक्षक उपकरण है और दवाइयां हैं वो यहाँ पर रखी जाएंगी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक तरीके से इस हेलीकॉप्टर को डिजाइन किया गया है ताकि मरीजों को लाने ले जाने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। साथ ही जो मेडिकल स्टाफ इसके साथ तैनात रहेगा उसको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। बहुत बारीकी से इस हेलीकॉप्टर को डिजाइन किया गया और ये वाकई हेली एम्बुलेंस सेवा है ध्यान में रखकर तैयार की गई है कि इसको लंबे समय तक किस तरह रन करना है, किस तरह ये काम करेगी। जो मरीज के साथ अगर कोई तीमारदार आना चाहेगा तो उसके लिए भी एक सीट रखी गई है, डॉक्टर्स के लिए सीट रखी गई है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसके लिए सीट रखी गई है। तो हर सुविधा का ध्यान में रखकर पूरी तरह से ये हेलीकॉप्टर पूरा डिजाइन किया गया है। तो आप देख सकते हैं बाहर संजीवनी का लोगो लगा है, तमाम समन्वय स्थापित किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की कहीं पर कोई चूक ना हो। मरीजों से लेकर जो सीएमओ है वहाँ से लेकर चाहे वो 108 हो, चाहे वो आपदा कंट्रोल रूम हो, हर किसी के साथ समन्वय स्थापित किया गया है ताकि उत्तराखंड के हर नागरिक को, साथ ही जो राज्य के बॉर्डर्स हैं वहाँ के नागरिकों को भी इस सेवा का लाभ मिल सके। कैमरामैन विश्व के साथ अवधेश नोटियाल, ऋषिकेश, एम्स। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में विजिलेंस की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि विजिलेंस को और पारदर्शी बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आज देहरादून स्थित सतर्कता मुख्यालय में सत्यनिष्ठा की संस्कृति पर आधारित सतर्कता जन जागरूकता सप्ताह 2024 और प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया। जन जागरूकता शिविर में विजिलेंस के ढांचे और कार्यप्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में मंथन किया जाएगा। जन जागरूकता सप्ताह 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक चलेगा। इसके पीछे हेतु है कि राज्य के अंदर एक ऐसी व्यवस्था बने, ऐसी व्यवस्था प्रभावी हो जिसमें भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं, और हमारा ये पूरा संस्थान राज्य के अंदर हर जगह पारदर्शिता को स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 66 ट्रैप के केस में इसमें 75 से ज्यादा लोग जेल की सलाखों के पीछे गए हैं। इसको हम और प्रभावी बनाएंगे। राज्य के अंदर पूरी तरह से भ्रष्टाचार को समाप्त करने में जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ काम हो, उसके लिए इसको सशक्त बनाने में हम लोग शासन की तरफ से हमने कहा है कि जो भी यहाँ पर इस ढांचे को और मजबूत करने के लिए आवश्यकता करेंगे। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आज सचिवालय में मिसिंग लिंक से पोषित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान अनुमोदित प्रस्तावों पर शासनादेश जारी करने में विलंब पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में तत्परता से कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने मिसिंग लिंक फंड के तहत जिन विभागों में प्रस्ताव डीपीआर, टीएसी या डीएफसी स्तर पर लंबित हैं, उनकी प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के प्रस्तावों को मिसिंग लिंक द्वारा फंडिंग किए जाने पर सहमति बनी। मुख्य सचिव ने सचिव वित्त को सभी विभागों से तत्काल प्रस्ताव लेने के निर्देश दिए ताकि बजट जारी कर अधूरी योजनाओं को पूरा किया जा सके। मिसिंग लिंक फंडिंग पर चर्चा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि मिसिंग लिंक फंडिंग अपूर्ण योजनाओं को पूरा करने का स्वर्णिम अवसर है। इस संबंध में सभी विभाग अपने स्तर पर ऐसी आधी अधूरी योजनाओं का गंभीरता से आकलन करें। फील्ड ऑफिसर से भी जानकारी ली जाए। सभी विभागों को योजनाओं की ओनरशिप लेते हुए कार्य करने की हिदायत देते हुए मुख्य सचिव ने योजनाओं की स्वीकृति और क्रियान्वयन में प्रक्रियाओं की स्पष्टता और सरलीकरण के निर्देश भी दिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है, क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। आरबीआई पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सही कह रहे हैं आप। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छे अंग्रेजी के मुहावरों के साथ साथ आम बोलचाल में भी अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहते हैं, तो चाहे आप विद्यार्थी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल या हाउस मेकर, वी आर हियर टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स वे बेटर। संपर्क करें डॉक्टर कंचन नेगी, फाउंडर एब्यूलियंट इंग्लिश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, देहरादून। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पौड़ी पुलिस ने अंतर्राज्यीय फर्जी कोऑपरेटिव सोसाइटी का भंडाफोड़ किया है। इस सोसाइटी के माध्यम से 189 करोड़ का गबन किया गया। पुलिस ने इस मामले में सोसाइटी के स्टेट हेड सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह ने उत्तराखंड में 92 करोड़ की धोखाधड़ी की, जबकि अन्य राज्यों में भी करोड़ों का गबन किया। पौड़ी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने बताया कि इस गिरोह के तार दुबई भी जुड़े हुए हैं। पौड़ी पुलिस के द्वारा 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये 5 लोग एक LUCC जो कि लोनी अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से काम कर रहे थे और ये लोगों को प्रलोभन देते हुए इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों से पैसे लेते थे, जिसमें ये लोग इन्वेस्टमेंट के नाम पर फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए ऑयल फील्ड्स में, रिफाइनरीज में या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करवाने के नाम पर लोगों से पैसा लेते थे, जिसका अभी तक हम लोगों ने जो ट्रांजैक्शन देखा है 92 करोड़ का, उसमें अभी तक जो मैच्योरिटी इनकी पेंडिंग है, देनदारी है पब्लिक के लिए, और लगभग 190 करोड़ की इनकी ट्रांजैक्शन हुई है अकाउंट्स में। वहीं पिथौरागढ़ से फरार 30 करोड़ रुपए की ठगी के मास्टरमाइंड 2 ठगों को उत्तराखंड STF ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साइबर टास्क फोर्स नवनीत सिंह भुल्लर ने देहरादून में मीडिया को बताया कि ये दोनों ठग भाई 3 वर्षों से फरार चल रहे थे। 3 साल से फरार अभियुक्त हैं और ये CBCID सेक्टर हल्द्वानी द्वारा ये तफ्तीश की जा रही है और इसमें ये 2 भाई हैं, जगदीश सिंह बोरा और कमलेश सिंह बोरा, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। जगदीश के ऊपर 25,000 का इनाम है और कमलेश के ऊपर 10,000 का इनाम है। खेल मंत्रालय देश भर में दिवाली माई भारत वाली कार्यक्रम के तहत स्वच्छता और जागरूकता अभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत आज देहरादून के माल देवता क्षेत्र में जागरूकता रैली निकाली गई। इसमें स्कूली छात्रों ने भाग लिया। स्कूली बच्चों ने रैली के माध्यम से लोगों को दिवाली के मौके पर पटाखों और लड़ियों के कम इस्तेमाल की अपील की। रैली के माध्यम से लोगों को मिट्टी के दियों का ज्यादा प्रयोग करने के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान NSS प्रोग्राम ऑफिसर संजीव सैनी ने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को यह संदेश पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा कि लोग दिवाली पर्व को सहयोग, सद्भावना और प्रेम पूर्वक मनाएं। साथ में पर्यावरण, आपसी सद्भाव और मानव सेवा के प्रति अपने कार्यों को समर्पित करें। कुमार सैनी, राष्ट्रीय सेवा योजना, राजकीय PM श्री राजकीय इंटर कॉलेज मालदेवता देहरादून से माई भारत के तहत दिवाली माई भारत वाले के तहत स्वच्छता अभियान सेवा से सीखो और यातायात का एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसको 27 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक यह कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत आज हमने 28 अक्टूबर को एक पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया जागरूकता के लिए। एक राजकीय इंटर कॉलेज मालदेवता से मालदेवता बाजार तक जागरूकता रैली आयोजन की गई। इसके बाद हमने वहाँ पर स्वच्छता कार्यक्रम किया और प्रत्येक दुकान पर जाकर लोगों को जागरूक किया कि इस दीपावली को वो स्वच्छता का ध्यान कैसे रखें, पॉलीथीन का कम से कम प्रयोग करें। वहीं नेशनल सर्विस स्कीम के स्वयंसेवियों ने कहा कि इस दिवाली माई भारत वाली प्रोग्राम के तहत लोगों को जागरूक किया है, लेकिन दिए जलाने और साफ सफाई की शुरुआत वे खुद अपने घर से ही करेंगे। दिवाली आ रही है तो हम घर घर जाके लोगों को और दुकानों पर जाके लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं कि पटाखों का कम से कम इस्तेमाल करें ताकि हमारा प्रदूषण कम से कम फैले और हमारा वातावरण दूषित होने से बचा रहे। जागरूकता की थी, मतलब कि लोगों को पटाखे नहीं जलाने क्योंकि उससे प्रदूषण हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा दिए जलाने हैं। दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही जहां एक ओर बाजारों में रौनक दिखाई देने लगती है, तो वहीं दूसरी ओर कई प्रकार के खाद्य पदार्थों में मिलावट का खेल भी शुरू होने लगता है। हम बात कर रहे हैं जनपद पौड़ी गढ़वाल के मुख्य बाजार कोटद्वार की, जहां स्थानीय प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग इन दिनों छापेमारी कर खाद्य पदार्थों के नमूनों को एकत्रित कर जांच के लिए भेज रहा है, ताकि लोगों को मिलावटी सामान की पहुंच से दूर रखा जा सके। SDM कोटद्वार सोहन सिंह सैनी ने जानकारी देते हुए कहा कि खाद्य सामग्री में कोई मिलावट न हो, इसके लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी लगातार चेकिंग कर रहे हैं। साथ ही पटाखों की बिक्री के लिए 2 जगह चिन्हित कर दिए गए हैं।
तो उसमें एक जो हमारे मेन होता है कि पटाखों की दुकानों का लगना, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने 2 स्थान चिन्हित करे हैं, जिसमें एक प्रगति मैदान है और साथ ही दूसरा जो है एक नजीबाद रोड पे ग्राउंड है, एक वो मैदान है। तो उसका जो है निरीक्षण कर लिया गया है। तो 2 स्थान इसमें चिन्हित किए गए हैं और साथ ही वहाँ जितने भी सुरक्षा के इंतजाम हैं वो सारे इंतजाम भी निर्देशित कर दिए गए, वो सारे इंतजाम रखे जाएंगे और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कोई भी दुकान जो है नहीं लगाई जाएगी, ये भी बता दिया गया है। और साथ ही साथ जितने हमारा चूँकि त्यौहार आ रहे हैं हमारे, तो उसी को दृष्टिगत जितने हमारे फूड इंस्पेक्टर हैं या उनको भी निर्देशित किया गया है कि वो एक टीम बना करके जगह जगह जो है सैंपल लेंगे और उसमें भी जो है कार्रवाई करेंगे। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी एएस रावत ने बताया कि 2 दिन लगातार उनकी टीम द्वारा छापेमारी की कार्रवाई कर खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जांच में फेल होने पर संबंधित व्यवसायी पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। कल और आज हम लोग कोटद्वार में संयुक्त टीम, प्रशासन की टीम और खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम 2 दिनों से यहाँ पे कोटद्वार शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर रहे हैं, जिनमें हमने लगभग 15 विभिन्न किस्म के खाद्य नमूने जांच के लिए भेजे हैं। जैसे मिल्क प्रोडक्ट हो गया, घी हो गया, मावा हो गया, कलाकंद हो गया और अनाजों से निर्मित मिठाइयों का नमूना। तो हम लोगों ने लगातार भेज रहे हैं और समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं को हम ये हिदायत दे रहे हैं कि वे अपने प्रतिष्ठानों में जहां पर मिठाइयों का निर्माण कर रहे हैं उसमें स्वच्छता और साफ सफाई का पालन करें और यदि औचक निरीक्षण में किसी भी प्रतिष्ठान में या किसी भी निर्माण इकाई में गंदगी भी पाई जाती है तो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत हम विधिक कार्रवाई अमल में लाएंगे। वहीं जनपद के एकेश्वर क्षेत्र से मुख्य बाजार में खरीदारी करने आए राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि उन्होंने यहां आकर न सिर्फ पारंपरिक मिट्टी के दीपक की खरीद की बल्कि उन्होंने औरों से भी मिट्टी से बने दियों को खरीदने की अपील की। मैं दिए खरीदे और मैं एकेश्वर से आ रखा हूँ, क्यार्द मंडोली गाँव से, और मैं दिवाली का सामान लेने आ रखा हूँ, एक कोटद्वार। और पारंपरिक जो हमारा होता है पहले से ही दिया जलते थे वो दिए लिए हमने यहाँ से, और पटाखे कम यूज़ किए। मतलब दिए जो है शुद्ध मिट्टी के बने हुए ये तो है ना, और ये जो कुम्हार का उसका भी गरीब आदमी का भला हो जाए इससे लेने से। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में विकासनगर में 2 दिवसीय विकासखंड स्तरीय युवा महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। लोक संस्कृति के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों से आए प्रतिभागी छात्र छात्राओं ने पारंपरिक परिधानों में अपनी अपनी प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की संयोजक और विभाग की सेक्टर इंचार्ज रीना दयाल ने बताया कि विवेकानंद जयंती के मौके पर देश भर में विकासखंड स्तरीय, जिला स्तरीय, प्रदेश स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के मकसद से युवा महोत्सव के रूप में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। है और इसमें समस्त विकासखंड की टीमें, जिसमें छात्र छात्राएं भी है, सांस्कृतिक दल भी है, महिला मंगल, युवक मंगल दल सभी हैं, जो युवा महोत्सव विकासखंड स्तरीय युवा महोत्सव में प्रतिभाग करेंगे। क्या उद्देश्य इस कार्यक्रम? इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है स्वामी विवेकानंद के आदर्श और दर्शन को हर युवा तक पहुंचाना और युवाओं को एक मंच उपलब्ध कराना जिससे उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो सके, उनकी क्षमताएं, सारी योग्यताएं और क्षमताओं को बाहर निकालने का एक उद्देश्य है। विकासखंड स्तरीय इस आयोजन में प्रतिभागी छात्र छात्राओं ने कहा कि इस तरह के आयोजन से लोक संस्कृति से जुड़ने और अपनी परंपराओं को जानने का अवसर मिलता है। ये कार्यक्रम जो हमारे जौनसार की जो संस्कृति है उसे दिखाने के लिए कराया गया है। अगर इसी तरह कार्यक्रम होते रहेंगे तो हमारे जो बच्चे वो कुछ सीख पाएंगे, मतलब अपने जौनसार के बारे में कुछ समझ पाएंगे कि उनकी संस्कृति क्या है, वरना लोग भूलते जा रहे हैं अपनी संस्कृति को। तो इस तरह जो बच्चे हैं वो सीखेंगे कि हमारी संस्कृति ऐसी भी है जौनसार में। कार्यक्रम है ये हमारी संस्कृति के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए किया जाता है। बच्चे जो आज के सभी शहरों में हमारी संस्कृति हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति हमारी पहचान। तो ये कार्यक्रम हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए और लोगों को संस्कृति के प्रति जागरूक करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया।
हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के डॉक्टर बी गोपाला रेड्डी परिसर पौड़ी के गणित विभाग द्वारा 3 दिवसीय एनालिसिस और फिक्स्ड पॉइंट थ्योरी पर एक व्याख्यान माला आयोजित की गई है। इस व्याख्यान माला में मुख्य वक्ता अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गणितज्ञ और BHU वाराणसी के प्रोफेसर हरीश चंद्र पाठक ने भी शिरकत की। इस अवसर पर प्रोफेसर पाठक ने कहा कि गणित पर आयोजित यह 3 दिवसीय व्याख्यान माला बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे छात्र छात्राओं ने जिस तरह से अपनी जिज्ञासाएं रखी वह बहुत खास थी। इस 3 दिन के प्रोग्राम में मैंने मैथमेटिक्स पहले 2 लेक्चर बेसिक मैथमेटिक्स पर लेक्चर दिए और तीसरा लेक्चर मेरा जो रिसर्च एरिया है एनालिसिस, उस पर मैंने लेक्चर दिया। उसमें मैंने ये बताया कि रिसर्च इस एरिया में कौन कौन से नए काम हो गए हैं, अपने वर्क को बताया और अपने भी और जो एमिनेंट मैथमेटिशियन थे उनके वर्क को बताया और फिर मैंने बताया कि क्या नया काम आप कर सकते हैं। तो लड़कों ने अनेक स्टूडेंट्स जो थे PhD और MSc स्टूडेंट अनेक जिज्ञासात्मक सवाल उन्होंने थ्रू आउट लेक्चर पूछे और मैंने उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने की भरपूर कोशिश की। परिसर के गणित विभाग के प्रोफेसर UC गैरोला ने कहा कि ये 3 दिवसीय कार्यक्रम छात्र छात्राओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने बताया कि वह समय समय पर विभिन्न विश्वविद्यालयों से प्रतिष्ठित गणितज्ञों के व्याख्यान आयोजित करते हैं। हरीश चंद्र पाठक जी आए थे BHU से, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स BHU, सीनियर प्रोफेसर हैं। वो उन्होंने यहाँ पर 3 दिन तक आपका एनालिसिस और फिक्स पॉइंट थ्योरी, ऑपरेटर थ्योरी, इस पे लेक्चर दिया और बच्चों ने बहुत, हमारे जो रिसर्च स्कॉलर हैं श्रीनगर से भी आए थे, यहाँ के भी, और हमारे PG स्टूडेंट्स, उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया और बहुत क्वेश्चन भी पूछे, काफ़ी इंटरेस्ट उन्होंने दिखाया। तो बहुत अच्छा लगा। हम काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे इस चीज़ के लिए यहाँ पर और आगे भी प्रयास करते रहेंगे कि जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन से हैं वहाँ से जो मैथमेटिशियंस हैं उनको बुलाया जाए डिपार्टमेंट में। व्याख्यान माला में प्रतिभाग कर रही शोध छात्रा प्रतिभा ने कहा, ऐसे कार्यक्रम उत्तराखंड में गणित का अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं के लिए नए अवसर प्रदान करता है। जो सर आए थे HC पाठक सर, ये BHU में प्रोफेसर हैं। तो हमारे यहाँ पे जो रिसर्च होती है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स और प्योर मैथमेटिक्स में होती है। तो ये जो सर ने बताया वो प्योर और अप्लाइड दोनों के लिए बेनिफिशियल था। सर ने उसको किस तरीके से हम रियल वर्ल्ड में भी यूज कर सकते हैं उसको ये भी समझाया। सर जैसे जो उत्तराखंड के बच्चे हैं या स्टूडेंट्स जो हैं बाहर में, जो मैथमेटिक्स, जो बाहर के मैथमेटिशियन हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो उन्हें एक्सपोजर मिलता है बच्चों को कि किस तरीके से हम हायर मैथमेटिक्स या रिसर्च में हम काम को कर सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज़ उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD न्यूज़ उत्तराखंड को भी फॉलो करें।